हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है रूट, फॉर्म्स, टाइप्स एंड मॉडिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं मूल, प्रकार तथा उसका रूपांतरण। मूल को रूट को हिंदी में दो शब्दों से जाना जाता है, मूल या जड़। आपकी किताबों में मूल शब्द इस्तेमाल हुआ है, प्रायः इसको जड़ के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये एक ही चीज होती है। सो अब हम लोग बात करते हैं कि रूट होती क्या है, ये कहां से विकसित होती है, ये कहां से डेवलप होती है। सो यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, रूट इज द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो इन द सीड। जड़ बीज के एम्ब्रियो का अवरोही भाग होता है, ये मूलांकुर से विकसित होता है। यहां पर देखिए डायग्राम, सीड चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि सीड के अंदर का ये स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर ये डायग्राम को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए यहां पर दो कॉटलन्स को बनाया गया है, मैंने दो कॉटलन यहां पर बनाया जिसको हिंदी में कहते हैं बीजपत्र, यहां लिख भी रखा है कॉटिडन्स, हिंदी में इसको कहते हैं बीजपत्र। कॉटिडन के ऊपर का पार्ट जो होता है वो एपिकोटल कहलाता है, और एपिकोटल के ऊपर का पार्ट जो होता है प्लूमल पार्ट कहलाता है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रांकुर। प्रांकुर से प्राणु तंत्र विकसित होता है, शूट सिस्टम डेवलप होता है, ब्रांचेस डेवलप होती हैं, लीव्स डेवलप होती हैं, और कॉटलन्स के नीचे का पार्ट जो होता है इसको हाइपोकोटल कहते हैं, जिसको हिंदी में बीज पत्राधार कहते हैं, और बीज पत्राधार के जस्ट नीचे रेडिकल पार्ट होता है जिसको हिंदी में कहते हैं मूलांकुर। मूलांकुर से ही मूल विकसित होती है, रूट विकसित होती है, जिसकी डेफिनेशन अभी हम लोगों ने यहां पर देखा है। अब हम बात करते हैं रूट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, रूट की विशेषताएं क्या होती हैं। कुछ विशेषता मैंने यहां पर लिख रखी है, इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए इनको। नंबर 1, they are negatively phototropic but positively geotropic, जिसको हिंदी में कहेंगे ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तित होती हैं तथा धनात्मक भूमियोपर्दित होती हैं। इसका मतलब है कि जड़ें जो होती हैं वो प्रायः सूर्य की रोशनी में नहीं बढ़ती हैं, लेकिन ये जमीन की ओर बढ़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, at the apex of the root a cup like structure is present known as root cap। जड़ के शीर्ष पर एक कप के समान संरचना पाई जाती है जिसको कि रूट कैप कहते हैं, और ये जो रूट कैप होती है इसका फंक्शन होता है जो यंग सेल्स हैं उनको सॉइल पार्टिकल से सुरक्षा देना। थर्ड पॉइंट हमारा है, they do not have nodes and internodes, leaves or buds। इनके ऊपर पर्व तथा परसंधियां नहीं पाई जाती हैं। The fourth point is unicellular root hairs are present। एक कोशिकीय रोम जड़ों के ऊपर पाए जाते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है, they are whitish brown in color। Now इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि चेंज भी हो सकते हैं। पहला पॉइंट जो है, दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक बट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। कभी कभी कुछ रूट्स में मॉडिफिकेशन होता है और ये जो है सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रो करने लगती हैं, तो ये पॉइंट चेंज हो सकता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स इसमें नहीं चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 पॉइंट, एट द एपेक्स ऑफ रूट कैप लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। सो ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट्स स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज ऑलवेज शोज दैट द गिवन पार्ट ऑफ द प्लांट इज रूट। पौधे का जो भाग है वो रूट होता है, रूट कैप की प्रेजेंट। ये पॉइंट कभी भी चेंज नहीं होगा। और जो थर्ड पॉइंट है ये भी चेंज नहीं होता है, दे डू नॉट हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स। इस पर पर्व और परसंधियां नहीं पाई जाती हैं, ये पॉइंट भी चेंज नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी जो है ये पॉइंट चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया है ये पॉइंट चेंज नहीं होते हैं। अभी हम लोग इतना देख रहे हैं, आगे हम लोग और भी इसमें कुछ देखेंगे। हम लोग जो बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट की बात की है, इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो हम बात कर रहे थे नोड्स एंड इंटरनोड्स जो होते हैं वो रूट पर पाए जाते हैं।
बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि नोड्स और इंटरनोड्स क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, आपने बैम्बू ट्री देखा होगा, बांस का पेड़ देखा होगा, उसमें कुछ गांठें बनी होती है, ठीक है, इस तरीके से स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। सो ये जो गांठें होती हैं इनको कहते हैं नोड इंग्लिश में, और हिंदी में इसको कहते हैं पर्व संधि। इन दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज इंटरनोड। तो आपको नोड और इंटरनोड समझ आ गया। नोड जो है जिसको हिंदी में कहते हैं पर्व संधि, और दो पर्व संधि के बीच की दूरी को कहते हैं पर्व, और इंग्लिश में इसको कहते हैं नोड। और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, देखिए मैंने बनाया भी है, इसको कहते हैं इंटरनोड। सो अब हम बात करते हैं कि रूट कितने प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ रूट, मूल के प्रकार। नंबर 1 टैप रूट, जिसको हिंदी में कहते हैं मूसला मूल। ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। इन सच टाइप ऑफ रूट वन प्रिंसिपल और प्राइमरी रूट इज प्रेजेंट which grows continuously till the age of the plant, and from primary root secondary root, and from secondary root tertiary root develops. All together they form tap root system. हिंदी में इसको देख लेते हैं, मूसला मूल क्या होता है। इस प्रकार की जड़ में एक प्राथमिक या प्रधान मूल होती है, और इस प्रधान मूल से द्वितीयक मूल निकलती है, और द्वितीयक मूल से तृतीयक मूल निकलती हैं। एक साथ संयुक्त रूप से ये जो है मूसला मूल तंत्र बनाती हैं। और ये जो मूसला मूल होती है ये द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। द्विबीजपत्री पौधों के बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि पीपल है, बरगद है इत्यादि। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की जड़ के विषय में, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं एडवेंटिशियस और फिब्रस रूट। अपस्थानिक या रेशेदार जड़ें, हिंदी में मैंने लिख रखा है अपस्थानिक मूल। ये किस प्रकार की होती है देख लेते हैं। इन दिस प्रिंसिपल और प्राइमरी रूट डाइज इमीडिएटली आफ्टर germination of seed, and later root arise from other portion of plant. This is present in monocotyledon plant. अपस्थानिक मूल में प्राथमिक या प्रधान मूल बीज अंकुरण के तुरंत बाद समाप्त हो जाती है, और जड़ें जो होती हैं पौधे के अलग अलग भागों से निकलना शुरू हो जाती हैं। संयुक्त रूप से ये सब मिलकर अपस्थानिक मूसला मूल तंत्र बनाती हैं। इस प्रकार की जड़ें जो होती हैं एकबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। एकबीजपत्री पौधों के उदाहरण हैं जैसे कि मक्का, गेहूं इत्यादि। टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट के विषय में देखा था, उसकी डेफिनेशन के विषय में देखा था। अब हम लोग डायग्राम भी देख लेते हैं। ये टैप रूट का डायग्राम है। मैंने बताया था कि टैप रूट में एक प्राइमरी और प्रिंसिपल रूट होता है। ये देखिए प्राइमरी रूट है, या इसको प्राथमिक मूल या प्रधान मूल भी हिंदी में कहते हैं, और इसकी जो लेंथ होती है वो लगातार बढ़ती रहती है। प्राइमरी रूट से ही सेकेंडरी रूट डेवलप होती है, और सेकेंडरी रूट से टेरिटरी रूट डेवलप होती है। ये सब मिलकर जो है सेकेंडरी, टेरिटरी और प्राइमरी रूट सारी मिलकर टैप रूट सिस्टम बनाती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं एडवेंटिशियस रूट, जिसको हिंदी में कहते हैं अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल में प्राइमरी रूट या प्रधान मूल सीड के अंकुरण के तुरंत बाद समाप्त हो जाता है, और
जड़ें जो होती हैं वो अलग अलग पार्ट से विकसित होने लगती हैं। सो यहाँ पर प्राइमरी रूट नहीं है, लेकिन इस रूट जो होती है वो स्टेम से भी डेवलप होने लगती है। एक साथ ये जो है एडवेंटिशियस रूट बनाती है। एडवेंटिशियस रूट का डायग्राम मैंने आपको बताया है कि ये किस में पाई जाएगी, ये एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है, मोनोकॉटन प्लांट्स में ये पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल है राइस, मेज एक्सेट्रा। और टैपरूट का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, ये डाइकॉटन प्लांट्स में पाई जाती है। डाइकॉटन प्लांट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि पीपल, बनियन ट्री, बर्गर, पीपल इत्यादि। सो आज के टॉपिक में हम लोगों ने रूट की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट और टाइप्स ऑफ रूट देखा है। बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।